गाइज आज की वीडियो में हम सभी सीखेंगे एक माइंड मैप रिएक्शन यानी कि मैप द्वारा रिएक्शन हेलो एल्केन चैप्टर का। आप सभी को बता दूं, सभी लोगों को याद रहता है लेकिन पल भर में भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को एक शानदार तरीका बताने वाला हूँ माइंड मैप रिएक्शन, जो आप सभी बहुत इजीली लिख सकते हैं, कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। पूरा मेरे साथ चलिए, कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिए। आप सभी को मजा ना आया तो कहिएगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दूं, आरएक्स का मतलब एल्कीन है, एएक्स हैलोजन समूह है। इसका एक नाम होता है जो आरएक्स से प्रदर्शित किया जाता है, जो आप सभी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आप सभी क्लास 12 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं रसायन का, और जिसको भी भाई को ये सब थोड़ा भी पल्ले नहीं पड़ रहा, हल्का भी पड़ा है ना, उसको तो पूरा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं आरएक्स के बनाने की विधि पहला लिखता हूँ। तो आप सभी जानते ही हैं, अगर हम शायद पेन ठंडी कमाल है, पेन भी मेरा जम जा रहा है। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी लेते थे एल्केन। एल्केन पे आप सभी जानते हैं, इस एल्किन पे एल्कीन समूह है। और आप सभी जानते हैं एल्कीन पे डबल बॉन्ड बीच में लगता है, और हमको आरएक्स तक लाने में बनाने में क्या क्या करना पड़ता था। तो आप सभी जानते हैं, हमको अगर एल्कीन को अगर हम SO Cl2 की उपस्थिति में Cl2 के साथ गर्म करते हैं Hb के साथ, तो मुक्त यहाँ पर आपको मुक्त मूलक यहाँ पर मुक्त मूलक यानी कि आपको SO Cl2 के साथ अपक्रिया करवाते थे तो एल्कीन से, तो आपको आरएक्स डायरेक्ट उत्पाद बन जाता था, जैसा कि आप जानते ही थे। इसी तरह जो आप गाइस जानते थे, SO Cl2 एल्केन के साथ करवाते तो SO2 गैस निकल जाता था, और साथ ही में HCl निकल जाता था, बनता था आपका RCl, जो X का काम Cl कर देता था। अब अपने दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। अगला क्या करते थे, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अगर हम फिर से ये रिएक्शन करवाएं, और किसके उपस्थिति में, जो आप सभी जानते होंगे मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक, जो HBr की उपस्थिति में करवाते थे। ये मार्कोनिक का नियम था, जो आपको आसानी से याद होगा, जो इम्पोर्टेंट भी है मार्कोनिक नियम। तो यहाँ पर मार्कोनिक के नियम लगाते थे तो RX बन जाता था HBr जाके एल्केन पे एक हाइड्रोजन तोड़ता था, जाके RX का निर्माण करता था। ओके गाइज, और आपको बता दूं एक आपका होता था एंटी मार्कोनिक में आप तो जानते थे HBr लेते ही थे, लेकिन वहाँ पर एक पेरोक्साइड का लेना बहुत ज़रूरी होता था, तो तभी आपका पहचान होता था एंटी मार्कोनिक। तो यहाँ पर HBr लेते हैं, लेकिन इसके साथ हम पेरोक्साइड यानी H2O2 का लेते हैं। ओके, ये भी एंटी मार्कोनिक अपक्रिया है। ओके गाइज, ये मार्कोनिक नियम है। आप सभी यहाँ पर एल्कीन का रिएक्शन तो समझ लिए, जो आपको इस तरह से समझना इम्पोर्टेंट है। और आप सभी चलते हैं, हम आपको बताते हैं एक एल्केन से कैसे रिएक्शन करवाते थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एल्केन लिए रहते थे, यानी कि C पे डबल बॉन्ड ऊपर नीचे, इस तरह आप एल्केन लिया करते थे, जो आपको Cl2 की उपस्थिति में लेना था, और किसके प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर बन जाता था RX, समझे। Cl रिमूव हो जाता था, एक बॉन्ड इससे लेकर HCl बना देता था, और Cl RX का निर्माण कर देता था। तो आपको एल्केन से बनाने आता ही, पर Cl2 की उपस्थिति में आपको कराना, ध्यान देना है। अब आप आते हैं हम अपने तीसरे नंबर पे। यहाँ पर एल्केन हो गया, एल्कीन भी हो गया। अब आप में आते हैं किसके, जो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि आप सभी को जान लेना जरूरी है। आप सभी जानते ही होंगे एल्कोहल, ROH, एल्किल अल्कोहल की उपस्थिति में किसके साथ आपको यहाँ पर रिएक्शन ध्यान देना, याद करना है, और किसके साथ आप करवाते थे। पहला तो रिएक्शन था PCl3, जो आपको बनाता था, RX का निर्माण करता था। फिर आपको PCl5 रिएक्शन, ये सब तो आपको जानी पहचानी रिएक्शन लग रही है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको तीसरा जो बनाने की विधि थी, इसी से जो आप जड़ियन Cl2 मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते थे ल्यूकास परीक्षण, यानी कि HCl ले लेते थे। HCl लेने पर आप जड़ियन Cl2 ल्यूकास परीक्षण इसका नाम था, जो आप इससे अपक्रिया करवाते थे, तो RX का निर्माण होता था।
तो ROH के लिए इतना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक से और भी इम्पोर्टेंट इसकी अपक्रिया है। तो गाइज यहाँ पर आप इसी तरह ले जाइए। आप सभी को याद धरवा दूँ कि आप लोगों ने SOCl2 का उपस्थिति से करवाए थे पिरीडीन की उपस्थिति में, SOCl2 की उपस्थिति में। ओके, पिरीडीन यहाँ पर आपको काम करता था, उसे प्रेरक या गर्म करने का काम करता था, जिसे आप जानते थे डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है ना भाई, आप सभी पूरा याद कर लीजिएगा, जो आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर डार्जन अपक्रिया इस तरह था। और काफ़ी अगला अब हम करने वाले हैं विनिमय विधि, जो आपके लिए डायरेक्ट RX से आपको क्या बना देता था, एल्किले बना देता था। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप इसे NaI सोडियम आयोडाइड फ्रिंकलेस्टीन इसकी अपक्रिया थी, फ्रिंकलेस्टीन। अभी आपको समझा रहा हूँ इसका क्यों कारण है फ्रिंकलेस्टीन अपक्रिया, जानते हैं। आपको बता दूं कि जो CAI है आपका आइडो और फ्लोरो है, जो बहुत फ्लोरो जो होता है बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, और आइडो उसे फिर से उल्टा कर देता है, लेकिन इस अपक्रिया में संभव नहीं था। तो यहाँ पर विनिमय विधि से आप कर सकते हैं, विनिमय विधि से आप कर सकते हैं। ये फ्रिंकलस्टाइन अपक्रिया है, जो सोडियम आयोडाइड की उपस्थिति में डायरेक्ट आप एल्केन से एल्केन बना सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या लेना है, RCl ले सकते हैं और आप Br भी ले सकते हैं, ठीक। लेकिन किसकी उपस्थिति में, ड्राई एसीटोन ओके अपक्रिया में। तो यहाँ पर जैसे कि सोडियम आयोडाइड से आप करवा सकते हैं, RCl Br ले सकते, और आप सबको को ध्यान देना है एसीटोन की उपस्थिति में करवाना है। आप तो इतना समझ लिए होंगे, और आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपका एक मुख्य अपक्रिया शायद आपका होता है ये, आप तो जानते होंगे। अभी यह आपको लिख कर बता दो, रिएक्शन CH3CAAG प्लस Br2, जो आपको उपस्थिति में किसके करवाना था, जो आप सभी CCl4 की उपस्थिति में करवाते थे। यहाँ पर गाइज लाइट आज कट हो गई है ना, तभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा देखने में। तो यहाँ पर एक आपके कमेंट में बताना CH3CAAG Br2 ये कौन सी अपक्रिया। आपको बता दूं कि AG और Br ले जाकर रिमूव कर देगा, Br यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस Br का मतलब आप समझते हैं, तो मैं बता दूं इस Br का मतलब, Br एक आपको पार्शियल पॉजिटिव बनाता है, पार्शियल पॉजिटिव, एक Br आपको पार्शियल नेगेटिव बनाता है। जो पार्शियल यहाँ पर देखिए Ag प्लस है और A माइनस है, तो एक प्लस माइनस पे अटैक करेगा बॉन्ड, एक माइनस प्लस पे अटैक करेगा। अगर इस तरह एक्सपेरिमेंट वीडियो इसी तरह देखना है ना भाई, ये सारे यहाँ पर आपको अटैक करेगा। तो आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हमको लगता है पूरा कंप्लीट हो गया है अपना रिएक्शन मैप। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तनिक भी गलती मिस्टेक हो माफ़ कीजिएगा, अगली बार वीडियो में सुधार करके कुछ ना कुछ करके अच्छा बनाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे लिए इतना ही आपके लिए ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट। थैंक्स गाइज वीडियो देखने के लिए।